कि यहाँ पर श्री हरिवंश जी साक्षात प्रकट हुए। प्रगटित श्री हरिवंश सूर, दुंदुभि बजाई बल। और उन्होंने दुंदुभि बजाई है, उसके बल से तुम आगे बढ़ो। मदन मोह मद मलित, जो ये मोह इत्यादि हैं, इनको छोड़ दो। तुम श्याम का सेवन करो, हरिवंश धर्म का अनन्य भाव से तुम पालन करो। और जब कोई ऐसा करेगा तो कहते हैं उस साधक के हृदय में श्री हरिवंश चंद्र शूरवीर डंके की चोट से दुंदुभी बजा करके बलपूर्वक फिर प्रकट हो जाएंगे। और जब बलपूर्वक प्रकट हो जाते हैं तो क्या होता है? काम, मोह, अभिमान, दंभ, पाखंड, ये आदि जो भीड़ है आपके अंदर, इसको वो मसल डालते हैं। और क्या होता है? कहते हैं भर्म भग्य भय भीत, गर्व दुर्जन रज खंडन, लोभ क्रोध कलि कपट, प्रबल पाखंड विहंडन। श्री हरिवंश जी उसको मसल डालते हैं। उस उपासक के भ्रम, उसके भाग्य, कर्म, संस्कार, परिणाम, उसके भय, भीति, भय से उत्पन्न भाव, गर्व आदि दुर्जनों के अभिमान, रजोगुण धर्म का खंडन करके लोभ, क्रोध, कलह, कपट आदि प्रबल पाखंड समूह को तहस नहस कर डालते हैं। इसी प्रकार तृष्णा प्रपंच मत्सर विसन, सर्वदंड निर्बल करें। तृष्णा, प्रपंच, मत्सर और व्यसन, सभी को वो अपने दंड से निर्बल कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं? शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल, तब जयति जयति जग उच्चरे। इन सारे दोषों को जब वो नाश कर देते हैं, निर्बल कर देते हैं, उसके पश्चात पुण्य और पाप रूपी किलो को भी वो भ्रष्ट कर देते हैं। और तब संपूर्ण जगत में जय जयकार का उच्चारण होने लगता है। तो इस छंद में श्री हरिवंश धर्म के पालन करने वाले साधक की क्या गति होती है कि ये सारे चीजें ऐसे ही हरिवंश जी जब हृदय में प्रकट होते हैं तो सब जो जो दुर्गुण है हमारे अंदर वो सब कुछ दूर हो जाते हैं। और सारे दोषों पर वो साधक विजय पा लेता है। और फिर वो साधक विश्व विख्यात महापुरुष बन जाता है। कहते हैं कि श्री हरिवंश यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो एक शूरवीर है। साधक धर्मी का चित्त वो पाप पुण्य के संस्कारों का केंद्र एक किला जैसा है, एक दुर्ग जैसे है। और उस दुर्ग में कि हम जो साधक हैं, हमने पाप पुण्य का एक किला बनाया है। और इस किले में रजोगुणी, तमोगुणी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। एक का नाम है काम, एक का नाम है मोह, एक का नाम है मद, दम, भ्रम, कर्म, प्रवाह, भय, अभिमान, लोभ, क्रोध, कलह, कपट, पाखंड, ये सब इस किले के अंदर, तृष्णा, प्रपंच, मत्सर, व्यसन, सब प्रकार के दुर्जन इस किले के अंदर, इस पाप पुण्य के किले के अंदर बैठे हुए हैं। और ये सारे जो दुश्मन ये अंदर आ गए हैं तो इन्होंने चित्त रूपी किले को के ऊपर अधिकार जमा लिया है। और चित्त के वास्तविक स्वामी आत्मा को अपना कैदी बना लिया है। और मन, अब वो सब उनके कंट्रोल में है। तो उसको ये लोग सब, ये जो दुश्मन जो इस किले में आ गए हैं, ये दुश्मन इस मन को अब अपने तरीके से नाचना चाह रहे हैं। आत्मा उनका कैदी हो गया है, मन माना नाचना चाह रहे हैं। तो अब इनको बचाए कैसे इस आत्मा को? तो कहते हैं जब तुम हरिवंश जी का नाम लोगे तो श्री हरिवंश शूरवीर अपने धर्म की दुदुमी बजाएंगे वो। और बजा करके हृदय के अंदर, साधक के चित्त के अंदर भजन रूपी बल का प्रकाश करते हैं। और तब जब ये भजन का प्रकाश होने लगता है तो सारे ये जो दुर्जन जो तुमने इकट्ठे करके रखे हैं इस दुर्ग के अंदर, वो सारे दुर्जन उनसे हार मान लेते हैं। और फिर साधक विजयी हो जाता है, आत्मा इस कैद से छूट जाती है। और जब ऐसा विजयी साधक जब कहीं होता है तो विश्व में उसकी जय जयकार होती है। सारा संसार उसकी जय करता है। उसकी विजय पताका हर जगह फहराने लगती है। अर्थात
जब साधक अपने चित्त में श्री हरिवंश के धर्म, नाम, गुण आदि का बल धारण करता है, तो वहां से काम, क्रोध आदि दुष्ट जन शीघ्र ही भाग जाते हैं और वह श्री हरिवंश धर्म की कृपा से अपनी इष्ट वस्तु नित्य विहार रस को पा लेता है और कृत्य कृत्य हो जाता है। बोलिए जय जय श्री हरि वंश, जय हो सेवक जी। चलिए यहाँ